मेरे एआई अगर है वीडियो तो मुझे प्रधानमंत्री जी फांसी दे दें, और नहीं तो जिसने एआई का आरोप लगाया उसको टर्मिनेट कर दें। जिनकी राजनीति मंदिरों के नाम पर शुरू हुई थी, हिंदुत्व के नाम पर शुरू हुई थी, और आज वही हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वह चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी हों। ये मतलब इस तरीके से सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने दे रहे हैं प्रशासन को। हाल ही में आपने एक खबर देखी होगी कि हमारे जो है प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है हनुमान जी को उड़ना सिखा रहे थे। उनको जो है पतंग बनाकर रस्सियों के सहारे उनको आसमान में सैर करा रहे थे कि लो हनुमान जी आप उड़ना सीख लो। तो मतलब यह किस तरीके का मजाक है हिंदू धर्म के साथ, और जो बड़े बड़े संगठन हिंदू धर्म के क्या इतना भद्दा मजाक करने के बाद जो है हमारे आराध्य हमारे भगवान के साथ उन संगठनों को कोई ठेस नहीं पहुंची, उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंची, वह सब बिल में घुस गए थे क्या? तो मतलब कोई भी व्यक्ति आएगा वह जो है आस्था का जो है मजाक बनाकर चला जाएगा और कोई भी संगठन कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वह देश के प्रधानमंत्री हैं। यह जो दोहरी राजनीति है और दोहरा चरित्र, इसे किसी नाले में डाल दीजिए। क्योंकि अगर कोई एक मामूली से व्यक्ति कोई भी टीका टिप्पणी कर देता है तो आप जो है पूरा देश सर पे उठा लेते हैं, लेकिन जब इस तरीके का भद्दा मजाक हमारी आस्था के साथ, हमारे भगवान के साथ होता है, हमारे मंदिरों के साथ होता है, तो तुम लोग पता नहीं किस बिल में छुप जाते हो और सरकार का विरोध करने नहीं आते हो। वो चाहे हमारी मंदिरें तोड़ दी जाएं, चाहे जो है हमारे भगवान को पतंग बना कर उड़ा दिया जाए, उस पर एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता है। ना ये संगठन और ना ये समूह जो अपने आप को हिंदुवादी बताते हैं कभी जो है इसका विरोध करने आते हैं, पता नहीं। और हमारे देश के लोग इनसे सवाल भी नहीं करते हैं। हिंदू के नाम पर इनसे वोट मांगा जाता है और जब बात आती है इनके हक की, इनके अधिकार की, तो इन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। हिंदुओं की आस्था भगवान और मंदिरों के साथ खिलवाड़ क्यों? ठीक है, क्या ये सही है? आप यहाँ देख सकते हैं ये श्री नरेंद्र मोदी जी जो है हनुमान जी को उड़ना सिखा रहे हैं, और आप यहीं देख सकते हैं ये जो है दिल्ली में जो लगभग कहीं 1500 कहीं 800 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है, उसको जो है तोड़ दिया गया महज सिर्फ आरएसएस की पार्किंग के लिए। आप इसके पीछे जो देख सकते हैं ये आलीशान बिल्डिंग जो है ये कुछ और नहीं, आरएसएस का जो है मुख्यालय है दिल्ली में बना हुआ। और वहीं जो है पास में एक लगभग 1500 साल पुरानी मंदिर थी जिसको तोड़ दिया गया महज सिर्फ पार्किंग के लिए। तो मतलब यह मजाक कब तक बर्दाश्त करेगा देश का हिंदू? क्या जो है उसकी आस्था यहाँ पर आहत नहीं होती है? क्या वह सरकार से सवाल नहीं कर सकता है कि पार्किंग के लिए महज आप इतनी पुरानी जो हमारी विरासत है उसे तोड़कर एकदम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे? क्या आप हमारे भगवान को जो है इस तरीके से पतंग बनाकर उड़ा सकते हैं? इन पर जो है वह संगठन और हिंदूवादी जो लोग हैं उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगा, वह इस सब का विरोध नहीं करेंगे। वह खाली आम लोगों के जो है विरोध करना हो तो उस पर जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उन्हीं लोगों का विरोध करेंगे जो कमज़ोर होंगे, असहाय होंगे। नवंबर 2025 में आप देख सकते राम मंदिर फ्लैग होस्टिंग सेलिब्रेशन हुआ था, और 30 नवंबर को जो है 1500 साल पुरानी मंदिर गोरखनाथ पीठ से रिलेटेड जो थी उसको तोड़ दिया गया। महज सिर्फ आरएसएस के मुख्यालय के जो पार्किंग थी उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, और जिसके चलते इस मंदिर को पूरी तरीके से साफ़ कर दिया गया। वहाँ पर यहाँ देख सकते हैं लोगों ने लगातार विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ, मंदिर को पूरी तरीके से वहाँ से साफ़ कर दिया गया। तो ये मजाक जो है लगातार हिंदू मंदिरों के साथ चलती आ रही है, और जो मंदिरों के दम पर सरकार में आए, राजनीति में आए, आज वही जो है मंदिरों के साथ राजनीति कर रहे हैं और भगवान के साथ और लोगों की आस्था के साथ मजाक कर रहे हैं। और पूरा जो देश है वह एकदम शांत बैठा हुआ है, क्योंकि या जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये जो मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, ये कोई आज की नहीं है, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है और लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। लेकिन सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको तो महज यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है, चंदा जनरेट करना है, उसको लोगों की जो है आस्था और उसका ऐतिहासिक मूल्य से कोई मतलब नहीं है। अब ये जो है बनारस वाले मिश्रा जी हैं, या पूरी तरीके से उस जगह की जहाँ पर ये सारा प्रकरण चल रहा है, जहाँ पर ये मंदिरों को तोड़ी जा रही, मूर्तियों को तोड़ी जा रही है, जाकर न्यूज़ जो है खोज खबरिया से ये बात करते हैं और बताते हैं कि ये कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है। यहाँ पर जो है बड़े मात्रा में जो है बड़ी संख्या में जो मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं। ठीक है, जितने मूर्तियाँ टूटी हैं, डीएम साहब से मैं पूछना चाहता हूँ वो मूर्तियों का वीडियो जारी करें। कहाँ रखे हैं, किस जगह रखे हैं? दरवाजा खोला जाए हिंदुओं के लिए, बनारस के हिंदू लोग जाएंगे और देखेंगे कि क्या ये वही मूर्ति है जो वहाँ लगा था। डीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि विश्वनाथ कॉरिडोर में तोड़े गए उन सैकड़ों शिवलिंग जो 80 नाले में फेंके गए थे, लंका थाने में जमा थे, क्या वो शिवलिंग फिर से पुनः स्थापित किया गया है? और मंदिरें तोड़ी गई हैं,
और वह मूर्ति कहाँ है। जब यह वहाँ के प्रशासन से जवाब मांगते हैं, पूछते हैं कि हम जो है हिंदूवादी लोग जाकर उन मूर्तियों को देखना चाहते हैं, वो कहाँ रखी गई हैं, क्या वो सुरक्षित है या फिर जो है किसी मलबे में फेंक दी गई है। फिर वहीं पर आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, ये इस चीज़ का भी खुलासा करते हैं कि यह कोई AI जनरेटेड नहीं है और हमारी मूर्तियों को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया और मलबे में भगा दिया गया है। अरे यहाँ पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमेशा आते हैं, कुछ करते नहीं है क्या? तू देखा प्रधानमंत्री जी काशी में 50 बार अलन, लेकिन यह देखा देवी देवता का मंदिर, यह देखा ये का होता, देखा यह देखा मंदिरन का, यह देखा उसे बचल हो। ओकरे बाद DM साहब कहिए कि सब पे पुराना हो या कोई कहे कि पुराना हो, हैं आंख में जो ना भगंदर भल हो, नहीं लौका तो कि सब मंदिर का अवशेष हो। हद दो गलो धर्म बिक गलो काशी के लोगन का कहा धिक्कार ऐसे जीवन पे। हम तो भैया अपने देवी देवता बदे जीला होने का प्राण दिवल हो। हम तो साफ साफ बोलब धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। वो मूर्तियाँ कहाँ हैं, अता पता उसका अभी तक कुछ भी नहीं चल रहा है। अब ये जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बुलडोजर के साथ खड़ी जनता, ठीक है, मणिकर्णिका पर घाट की सच्चाई क्या है। अब आप देख सकते हैं पीछे पूरी तरीके से उखड़ा पुखड़ा पड़ा है और लोग जो है वहाँ पर बात करते हैं कि वो जो विश्वनाथ कॉरिडोर है, जिसके चलते पहले भी हज़ारों मंदिरें और मूर्तियाँ तोड़ी गई थी, और अब जो है मैंने जैसे आपको पहले बताया जलासेन घाट के जो कॉरिडोर एंट्री पॉइंट उसको बनाने के लिए अब जो है मणिकर्णिका मंदिर और उसकी मूर्ति को तोड़ दिया गया है। तो ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उन मूर्तियों को फिर से वापस रखा जाएगा और उसकी पूजा फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन जब लोग यह मांग करते हैं कि हम मूर्तियां हैं कहाँ, तब जो है प्रशासन कोई जवाब नहीं देती है। इसका मतलब है कि उन मूर्तियों को तोड़कर मलबे में फेंक दिया गया है, जिसका एक इतिहास था जो हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई थी, लेकिन उनके साथ जो है शासन प्रशासन मिलकर लगातार खिलवाड़ कर रही हैं। ये तो थी उन लोगों की बात जिन पर शायद आपको बहुत कम भरोसा होगा, लेकिन ये जो है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद जी ये इस चीज़ का खुलासा करते हैं कि बीजेपी ने जो है हमारी लगभग 150 टेम्पल तोड़ी है, और वहीं पर हम बात करें 600 से लेकर 800 और 1000 ईयर्स ओल्ड पुरानी थी, इन सबको जो है बीजेपी ने तोड़ दिया है। यह खुलासा यह स्वयं करते हैं, क्योंकि ये एक शंकराचार्य और इनको जो है मंदिरों के बारे में और इन जो है उसके बारे में काफ़ी नॉलेज है, धर्म के बारे में, और जिसके चलते जो है हाल ही में इलाहाबाद के अंदर इनके हम वापस जा रहे थे, लेकिन जब वो धावा करके हमको मार रहे हैं संतों को, अब हमने तय किया कि अब नहीं जाए। फिर हमने वापस जाने का निर्णय लिया। वापस जाने का निर्णय लेने के बाद हमारे लोगों को हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े अधिकारी संतों को मार रहे हैं। जो शिष्य थे और पुलिस के बीच जो है हाथापाई हुई और पुलिस जो है इनके शिष्यों को उठा ले गई है, और उसके बाद जो है या स्नान करने से मना कर देते हैं मौनी अमावस्या के दिन, और फिर जो है अखाड़े की ओर लौट जाते हैं। तो यह जो बता रहा है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आप जो है सिर्फ तमाशबीन बने रहें तो आपका जो है सरकार चंदन वंदन करेगी, लेकिन अगर आप जो है सरकार के खिलाफ जो है अपनी आस्था और धरोहरों को बचाने की बात करेंगे तो जो है आपको इसी तरीके से जो है पुलिसिया डर दिखाया जाएगा और फिर जो है आपको एकदम साइडलाइन कर दिया जाएगा। चाहे आप जितने बड़े धर्म रक्षक हों या फिर चाहे आप हिंदू संरक्षक हों, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आप सरकार के खिलाफ गए तो यह मान लीजिए कि आपके साथ कभी भी कोई भी घटना जब घट सकती है, और इसका रिसेंट एग्जांपल जो है प्रयागराज में देखने को मिला है। इनके शिष्यों के साथ जो है पुलिस की जो है धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, और आप जो है खबरें देख चुके होंगे उसको।